सत्येंद्र प्रकाश जी, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार श्री जयंत सिन्हा जी, महानिदेशक केंद्रीय संचार ब्यूरो श्री मनीष देसाई जी पहुंच चुके हैं। हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करते हैं अपने विशिष्ट अतिथियों का मंच पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के वर्ष 2023 के कैलेंडर रिलीज का ये मौका है। भारत सरकार के कैलेंडर को 2 साल के अंतराल के बाद भौतिक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान इसका प्रकाशन स्थगित था। इस वर्ष के कैलेंडर का थीम है नया वर्ष नए संकल्प, जिसका आज लोकार्पण होना है। हम आमंत्रित करेंगे गीत और नाटक प्रभाग के कलाकारों से स्वागत गीत की प्रस्तुति के लिए। हेलो। अथ स्वागतं शुभ स्वागतं, अथ स्वागतं शुभ स्वागतं, आनंद मंगल मंगलम्, आनंद मंगल मंगलम्, नित्य प्रियं भारत भारतं, नित्य प्रियं भारत भारतं, स्वागतं शुभ स्वागतं, अथ स्वागतं शुभ स्वागतम्। नित्य निरंतरता नवता, मानवता समता ममता, नित्य निरंतरता नवता, मानवता समता ममता, सारथी साथ मनोरथ का, जो अनिवार्य नहीं थमता, संकल्प अभिजित अभिमतम्, संकल्प अभिजित अभिमतम्, आनंद मंगल मंगलम्, आनंद मंगल मंगलम्, नित्य प्रियं भारत भारतं, नित्य प्रियं भारत भारतं, स्वागतं शुभ स्वागतं, अथ स्वागतं शुभ स्वागतं, आनंद मंगल मंगलम्, आनंद मंगल मंगलम्, नित्य प्रियं भारत भारतं, नित्य प्रियं भारत भारतं, स्वागतं शुभ स्वागतं, अथ स्वागतं शुभ स्वागतं। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रस्तुति के लिए। अब सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे सीबीसी की अपर महानिदेशक श्रीमती दीपिका कछल जी से कि हमारे विशिष्ट अतिथियों का पौधा भेंट कर स्वागत करें। हम स्वागत करेंगे केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं युवा मामलों और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का। हम स्वागत करेंगे प्रधान महानिदेशक पत्र सूचना कार्यालय श्री सत्येंद्र प्रकाश जी का। हम स्वागत करेंगे अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री जयंत सिन्हा जी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण के लिए यहाँ पर आमंत्रित करेंगे महानिदेशक केंद्रीय संचार ब्यूरो श्री मनीष देसाई जी को। माननीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक श्री सत्येंद्र प्रकाश जी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर श्री जयंत सिन्हा जी, सभागृह में उपस्थित अतिथिगण, अधिकारियों और मीडिया से जुड़े मेरे मित्रों, The year 2022 has really been
a year of revival. Putting behind the 2 years of COVID-19 pandemic, the economy has begun to look up. Social activities are back to normal. And in general, we are going back to the days of business as usual in a very positive sense. My organization, Central Bureau of Communication, which has traditionally been associated with the design, printing, and distribution of the much-awaited government calendar, is indeed proud to announce the launch of Government of India's Calendar 2023 in physical form by our Honorable Minister here today. As you may be aware, the Government of India calendar is coming out in physical form after a gap of 2 years. That is mainly owing to the COVID pandemic. Like in the past, the calendar 2023, Naya Varsh, Naya Sankalp, that is the theme of the calendar, depicts various programs and policies of Government of India formulated as per the vision, initiative, and leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, aimed at building a developed and empowered India by 2047. The details will follow during this program. Launch of the calendar ahead of the New Year Day marks an important milestone in its journey. This calendar will be distributed far and wide. Besides distributing copies of this calendar to central government offices across India, the mass mailing unit of Central Bureau of Communication is joining hands with India Post to distribute the Government of India calendar to over 2.5 lakh panchayats in India in respective languages. This calendar will be prepared in English, Hindi, and 11 other Indian languages. At the outset, while welcoming you all for this event, I would like to place my sincere thanks to Honorable Minister for graciously accepting our request to launch the calendar. I would also like to mention about the guidance and encouragement received from Secretary INB, Shri Apurva Chandra ji. He is not present today with us, and the ministry officials in planning and executing this project. And as such, the team CBC is happy to have delivered on time. Dhanyavad. धन्यवाद देसाई जी। और अब हम अनुरोध करेंगे केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि आप भारत सरकार के 2023 के कैलेंडर का लोकार्पण करें। मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि आगे आके इस कैलेंडर का लोकार्पण किया जाए ताकि मीडिया कर्मियों को भी तस्वीर लेने में आसानी हो। दो 2023 की ढेरों शुभकामनाओं के साथ ये भारत सरकार का 2023 का कैलेंडर है। ये कैलेंडर अब आपके सामने प्रस्तुत है। नया वर्ष नए संकल्पों को अपने में समेटे 2023 का कैलेंडर। ये भारत सरकार का कैलेंडर है जिसे सीबीसी ने प्रकाशित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विशिष्ट मेहमानों का कि आपने इस कैलेंडर का लोकार्पण किया। और आइए अब एक नज़र डालेंगे कि 2023 के कैलेंडर जिसका की थीम है नया वर्ष नए संकल्प, क्या कहता है ये कैलेंडर। हम शुरुआत करेंगे जनवरी महीने से। आज़ादी के अमृतकाल के सफ़र की शुरुआत का प्रतीक है कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ हो गया है। औपनिवेशिक मानसिकता की बेड़ियों को तोड़ने और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के संकल्प को दर्शाता है माह जनवरी। फरवरी माह किसान कल्याण और किसान कल्याण कार्यक्रमों को समर्पित है। किसान हमारे देश का गौरव है और सरकार ने समृद्ध भारत के निर्माण के लिए
किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई नीतियों को लागू किया है। मार्च माह भारतीय महिलाओं की भावना, नारी शक्ति का सम्मान करने का महीना है। ये उन सभी महिलाओं का जश्न मनाने का महीना है जिन्होंने कांच की छत को तोड़ा है और खुद के लिए एक मुकाम बनाया है। अप्रैल माह शैक्षिक सुधारों पर जोर सरकार के प्रमुख एजेंडे में से एक है। ये लक्ष्य प्रधानमंत्री के नारे का सार है, पढ़े भारत, बढ़े भारत, और अप्रैल का विषय शिक्षित भारत है। मई माह कौशल भारत कार्यक्रम के लिए समर्पित महीना है। स्किलिंग ये सुनिश्चित करेगी कि देश का कोई भी युवा अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से वंचित न रहे। जून महीने की थीम फिट इंडिया, हिट इंडिया, फिटनेस के मंत्र को भारत के हर घर तक ले जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सभी उम्र के लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जुलाई माह पर्यावरणीय स्वास्थ्य से जुड़े सरोकारों को दर्शाता है। जलवायु के अनुकूल स्वस्थ विकल्पों को चुनने में भारत सबसे आगे रहा है। मिशन लाइफ इसका बड़ा उदाहरण है। अगस्त माह की थीम खेलो इंडिया की है। जमीनी स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों को समर्थन देने से लेकर विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने तक खेलो इंडिया भारत को सभी खेलों में पोडियम के शीर्ष पर ले जाने का वादा करता है। सितंबर माह दर्शाता है वसुधैव कुटुंबकम, यह विश्व एक परिवार है के विश्वास को। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर आधारित भारत की G20 अध्यक्षता इस प्राचीन भारतीय प्रतिमान को वैश्विक स्तर पर ले जाती है। अक्टूबर माह की थीम खाद्य सुरक्षा है। सभी लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना अक्टूबर महीने का उद्देश्य दिखाई देता है। नवंबर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करता नवंबर माह। INS विक्रांत भारत में बनने वाला पहला विमानवाहक पोत है। जीवन को बढ़ाने और पूर्वोत्तर की छिपी प्रतिभा और खजाने का जश्न मनाने पर केंद्रित है दिसंबर माह। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी कहा है। तो ये नए भारत के संकल्पों को समेटे 2023 का भारत सरकार का नया कैलेंडर है। अब हम निवेदन करेंगे केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से कि वो आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। नया वर्ष, नए संकल्प। भारत सरकार कैलेंडर 2023 के लोकार्पण के इस शुभ कार्यक्रम के अवसर पर सम्मानित मंच, उपस्थित सभी अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों एवं मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सूचना प्रसारण मंत्रालय का ये कैलेंडर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रतिबिंब है। कहा जाता है एक तस्वीर हजारों शब्दों पर भारी होती है, और इस कैलेंडर में बदलते भारत, बढ़ते भारत का 12 बहुत ही प्रभावशाली चित्रों का संकलन है। कर्तव्य पथ, किसान कल्याण, नारी शक्ति, शिक्षित भारत, कौशल भारत, फिट इंडिया, खेलो इंडिया, मिशन लाइफ, वसुधैव कुटुंबकम, खाद्य सुरक्षा, अष्टलक्ष्मी की 12 थीमों मोदी सरकार की 8 वर्ष की जन कल्याणकारी एवं राष्ट्र उत्थान में किए गए सम्यक प्रयासों के सुखद परिणाम की एक झलक है। ये कैलेंडर सिर्फ चित्रों का संकलन अथवा तिथियों का दस्तावेज ही नहीं, बल्कि बीते कल की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ साथ आने वाले कल के संकल्पों को सिद्ध करने का एक माध्यम भी है। क्योंकि हम जब इसे दीवार पर टंगा देखेंगे
यह हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अमृतकाल की जब बात की कि अगले 25 वर्षों में हमें देश को किन ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, तो पंच प्रण का संकल्प करने के लिए भी कहा। और ये पंच प्रण में जहां विकसित भारत बनाना है, वहीं पर गुलामी की सोच से मुक्ति भी पानी है, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है, एकता और एकजुटता के साथ काम करके भारत के हर नागरिक द्वारा कर्तव्य पालन के लिए भी आह्वान किया गया है। तो ये कैलेंडर न केवल तारीखों, छुट्टियों और बाकी जानकारी देगा, बल्कि हमें हमारी उपलब्धियों को भी दर्शाएगा और भविष्य का भारत विकसित भारत बने, उसके लिए हमें पंच प्रण का याद भी बार बार करवाएगा। आज ये पुण्य पड़ाव एक नई राह, एक नए संकल्प, एक नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का शुभ अवसर है। और जब हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमें इन पंच प्रण को नित्य दोहराने और इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि आज़ादी के 100वें वर्ष तक हम एक विकासशील नहीं बल्कि एक विकसित भारत के रूप में दुनिया का नेतृत्व कर सकें। हमें भारत को सशक्त बनाने की विकास यात्रा को जन आंदोलन के रूप में बदलना होगा। भारत सरकार का ये कैलेंडर पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण नहीं आ पाया, डिजिटल कैलेंडर ही पहले लॉन्च करना पड़ा और इस बार 2 साल के अंतराल के बाद इसे छापा गया है। ये कैलेंडर केवल तारीखों और छुट्टियों के दस्तावेज के रूप में ही नहीं, बल्कि सरकार की पहल और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए भी एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में दिखेगा। सरकारी कार्यालयों में प्राप्त लक्ष्यों के लिए एक दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है और उपलब्धियों की चयनित सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए भी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रेरित करता है। उसी के लिए इसे रचनात्मक डिज़ाइन इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। ये वर्ष G20 प्रेसिडेंसी का भी है। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है और मुझे पूर्ण विश्वास है देश के 55 से ज़्यादा स्थानों पर 200 से ज़्यादा जब ये मीटिंग्स देश दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएंगे, हमारे खूबसूरत भारत के अलग अलग कोने से हमारा गौरवशाली इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, इसकी जानकारी लेकर दुनिया भर में भारत की असली छवि दिखाने का भी इसमें अवसर मिलेगा। तो पिछले 2 सालों में कैलेंडर को एक डिजिटल रूप में जैसे लॉन्च किया है, इस साल ये डिजिटल, फिजिकल और डिजिटल दोनों ही रूप में उपलब्ध भी होगा। हालांकि भौतिक कैलेंडर की छपाई पारंपरिक तरीकों में से एक है, लोगों के मन में समान महत्व रखता है, इसलिए इसकी भारी मांग भी रहती है। ये वर्ष में 365 दिन भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में प्रमुखता का स्थान रखता है और विभिन्न मंत्रालयों को गर्व और उपलब्धि की भावना प्रदान करता है, जिनके कार्य पहल कैलेंडर में शामिल होते हैं। मुद्रित कैलेंडर देश भर की सभी पंचायतों को भेजे जाते हैं, जहां वे ज़मीनी स्तर पर आम जनता के लिए जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा नीतियां, पहलों और योजनाओं के बारे में एक संदेश देने का उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। ये भारत सरकार की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, जो सभी के लाभ के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में एक उत्पाद में पूरे 1 वर्ष के लिए विकासात्मक संदेश देता है। संक्षेप में ये संचार के प्रभावी साधन के रूप में कार्य करता है। इस साल के कैलेंडर में जैसे आपको बताया गया कि जो काम पूरा हो चुका है उसको भी दर्शाया गया है और जो काम आगे चल रहे हैं उसको भी इसके माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। इसलिए विषय नया वर्ष, नए संकल्प, तो नए संकल्प भी लेंगे और अमृतकाल में भारत को आगे भी लेकर जाने का काम करेंगे। हिंदी, अंग्रेजी के अलावा इसे 11 अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में, पंचायती राज संस्थानों को वितरित किया जाएगा। ऑटोनमस बॉडीज़ हों, पब्लिक सेक्टर बॉडीज़ हों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हों, उनके लिए खरीद के लिए भी उपलब्ध होगा और लगभग 11 लाख इसकी अब तक प्रिंटिंग करने का निर्णय किया गया है। पंचायतों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में 2.5 लाख कैलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
नवोदय विद्यालय हों, केंद्रीय विद्यालय हों, बीडीओ डीएम के दफ्तर हों, इन सब में भी इनको भेजने का काम किया जाएगा। क्योंकि सन 2022 के कैलेंडर के अब 3-4 दिन ही मुश्किल से बचे हैं, तो प्रसार भारती ने जो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां की हैं उस पर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। प्रसार भारती ने रणनीतिक स्थानों में लगभग 50 ट्रांसमीटर्स को छोड़कर अपने अप्रचलित एनालॉग टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स जो हैं उनको चरणबद्ध तरीके से हटा दिया है। फिक्की ईवाई की रिपोर्ट 2022 के अनुसार डीडी फ्री डिश 2022 की शुरुआत तक 4 करोड़ 30 लाख से अधिक घरों तक पहुंच चुका है। प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल्स का सब्सक्रिप्शन बेस 2 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। सामुदायिक रेडियो अब कुल बढ़ाकर 397 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हो गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया को और सरल कर दिया गया है। पहले नहीं तो बहुत लंबे समय तक आपको टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के लिए इंतज़ार कई महीनों तक करना पड़ता था, फिर वापस हमारे डिपार्टमेंट में फिर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। अब IIM और मौजूदा सामुदायिक रेडियो फिल्म क्षेत्र में को बढ़ावा देने के लिए पायरेसी सिनेमेटोग्राफी एक्ट के लिए संशोधन के लिए हमने आप सबके के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में इफ़ी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 से 28 नवंबर तक किया, जो बहुत सफल उसका आयोजन भी रहा। 79 देशों की 282 फिल्मों की स्क्रीनिंग इस पर की गई। भारत की 25 फीचर फिल्मों और 20 गैर फीचर फिल्मों को इंडियन पैनोरामा में प्रदर्शित किया गया, जबकि 180 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामिंग का हिस्सा थी। एक हमने नई शुरुआत की थी पिछले वर्ष 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। युवाओं को अवसर दिया फिल्म जगत के बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों से जुड़ने का, मास्टर क्लास अटेंड करने का, देश और दुनिया भर के लोगों का। ये बहुत ही सफल प्रोग्राम पिछले वर्ष रहा, इस साल भी हमने किया और हम इसको लगातार आगे करेंगे। तो आप देखिए हमारे पास अगले 10 वर्षों में हज़ारों लोगों का ऐसा पूल खड़ा हो जाएगा जो फिल्म जगत भारत को कंटेंट सहयोग संगठन जो है वो भी फिल्म 27 जनवरी से 31 जनवरी तक NFDC में 4 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मजबूत को एक नया रूप देने का काम किया। फिल्म फैसिलिटी है ताकि फिल्म की शूटिंग को प्रोत्साहन भी मिल सके। दुनिया में भी बहुत सारे लोग आगे बढ़कर आए हैं। पत्रकार कल्याण योजना के तहत विगत 5 वर्षों में 290 पत्रकारों या पत्रकारों के परिवारों को 13 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। फैक्ट चेक यूनिट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने शुरू किया और कोविड के समय तो इसका बहुत लाभ मिला कि जो दुष्प्रचार चल रहा था, दुनिया भर में कहा गया कि पेंडेमिक से बड़ा इन्फोडेमिक देखने को मिल रहा है, तो इसके माध्यम से भी फेक न्यूज़ का पर्दाफाश करने का काम किया। और ऐसे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर बाकी हॉर्नबिल फेस्टिवल में भी अपनी प्रभावशाली प्रदर्शनियां लगाई हैं। व्यापार करने में आसानी हो, आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए भारत में सैटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए नई अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले अलग अलग थे, अब एक ही इसमें बना है। ये भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ कंप्लायंस को बल देने के लिए हुआ है। और रेडियो के क्षेत्र में सुधार, जैसे रेडियो के जो आपके अलग अलग ABCD कैटेगरी में इसके यूनिट्स थे, उसको भी पुनर्गठन के लिए 3 साल की समय सीमा को समाप्त कर दिया है। चैनल होल्डिंग पर 15% की जो राष्ट्रीय कैप को हटाने की बड़ी लंबे समय से मांग थी, वो भी पूरा किया गया है। तो 2022 में जो बहुत लंबे समय से आपकी मांगें जो पूरी नहीं भी हो पाती थी, हमने 2022 में वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के सेक्टर से जुड़ी हुई ऐसी सारी जो मीडिया हाउसेस की मांगें थी उनको पूरा करने का काम किया है, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ कंप्लायंस और ईज़ ऑफ लिविंग, इन तीनों पर ही ताकत के साथ काम किया जाए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर 2023 ये अपने आप में ही भारत सरकार की उपलब्धियों को भी और पंच प्रण की ओर भी हम सबको प्रेरित करेगा। और मुझे पूर्ण आशा है जब आप एक एक कैलेंडर की कॉपी अपने साथ घर लेकर जाएंगे तो आपका परिवार तो उसको देखकर पंच प्रण से लेकर देश के प्रति अपने समर्पण को याद करेगा ही कि किस तरह से आपको योगदान देना है।
बल्कि आपके घर पे जो बाकी लोग आएंगे उनको प्रेरणा देने के काम भी आएगा। आप सब जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और सीजन्स ग्रीटिंग मेरी ओर से आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी। और अब हम धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करेंगे एडीजी सीबीसी श्री सतीश नंबूद्रिपाद जी को। श्री सतीश नंबूद्रिपाद जी। सर, ये कार्यक्रम कैलेंडर के लोकार्पण का है। सर, कार्यक्रम को संपन्न होने दें। सर, केंद्रीय मंत्री ने आपको आश्वासन दे दिया, वो भी कर रहे हैं। जरा देर रुकें, कार्यक्रम को हो जाने दें। Thank you, sir. Honorable Minister of Information Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Sri Anurag Singh Thakur ji, Principal DG PIB, Sri Satyendra Prakash sir, DG CBC, Sri Manish Desai, ASNFA, Sri Jayant Sinha, other dignitaries, distinguished invitees, heads and other senior members of the media organizations, senior officials of the ministry, members of the media, ladies and gentlemen. After a well-conducted function, it's my solemn duty to propose vote of thanks to all those present here today, and especially to the Honorable Minister for the time he, as well as all of you, have spared for this function. So, a country like India, both at the national level as well as in the states, have their own almanacs. But the world over, it is a Gregorian calendar that we all use for official purposes. As you know, it starts with the month of January, named after the Roman god Janus, who's considered a god of beginning, passage, and ending. The god with two phases, backward and forward looking, is very appropriate for an event like this also. As you have just seen, the calendar that we have just, Honorable Minister has just released, showcases the achievements, the developments, the directions that the government under the leadership of Prime Minister Modi had taken in the last one as well as in the previous years, as also the direction that it intends to take in the years ahead. Thank you, Honorable Minister, for your gracious presence and the valuable address which has set the tone for the activities of the ministry in the year ahead. Thank you, sir. I should also thank Honorable MOS Sri Dr. L. Muruganji and the Secretary INB Sri Apurva Chandraji for their guidance, support, and the leadership in all the activities of the ministry in general and that of CBC in particular. My words of gratitude are also due to Principal DG PIB, Sri Satyendra Prakash, senior officials of the ministry who are present here, AS, ASNFA, Senior Economic Advisor, all the joint secretaries, other members, other senior members of the ministry, for continuously supporting CBC in all its activities. Senior officials of the service, DGs, Principal DG, and my colleagues from the service are also, I extend my heartfelt gratitude, flowers of gratitude for being present on this occasion. I'll fail in my duty if I don't mention the team under the leadership of this DG CBC, Sri Manish Desai, and particularly that of ADG Srimati Deepika Kachal, who have put together this calendar in a record time through various levels of activities, and which the release of which we have seen today. Let me also thank other institutions, especially my friend Pragya Paliwal, who represents PIB, the PRS section,
NIC, CPWD, and all those people who have associated with this event. And most importantly, the members of the media, without whose presence, this entire event would have been lackluster. Finally, a big thank you to each one of you for gracing the occasion. Nandi, Namaskaram, Jai Hind. I think someone demanded that I should speak a few points in English. Am I right? Is the gentleman here? Yeah, he's there. See, he's sitting there. Can you hear me now? Am I audible? अच्छा आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है. Thank you. That's what I said, that somebody requested that I should speak in English few points, so that you should also note down that. Though Mr. Manish Desai and the other gentleman, they both spoke in English, but still, for your benefit, I'll speak few lines in English, so that you can cover it up. So on the launch of Government Calendar 2023, as I said earlier, that at times, one picture is more powerful than the 1,000 words, and that is what we try to communicate, convey through the annual calendar, which is about the achievements of the Government of India, as well as the resolves what we have to take for the future. Prime Minister Modi spoke about Panch Pran during the Amrit Kaal, what we have to do for a developed India, what role a citizen of India has to play, and we should be proud of our rich and cultural heritage. At the same time, we should be free from the Gulami ki Mansikta. Let me also say that on one hand, when this calendar will remind us of the Panch Pran, the 5 resolves, at the same time, this also showcases India's focus on one hand on Fit India and the Khelo India like programs, on the other hand the Kartavya Path and the farmers welfare program schemes what we have introduced, the women empowerment programs, to the food security programs and the northeastern state which is called the Ashtalakshmi. So everything has been highlighted in these 12 months of the calendar, which will not only showcase our achievements of the year 2022, not only create awareness among the people of this country about the government policies and schemes, but also motivate them towards the nation building process in the Amrit Kaal. If you want me to add few more things, I can add. That is about the achievement of the government in the year 2022. I can go on that as well. But we can send you a press note, a detailed note, which could be covered. This calendar has come after a period of 2 years. We could not come out with the physical copy in the last 2 years because of the COVID-19 pandemic. But this is the right time to come out with the physical copy of the calendar. We will be printing close to 11 lakh copies, which will be distributed to each and every panchayat in the country, every block level office to the Deputy Commissioner office, Kendriya Vidyalaya to the Navodaya Vidyalaya. Also, these will be made available to the autonomous bodies, to the public sector enterprises to buy these calendars. More than that, not only achievements which will remind you what the Government of India has done, it will also give you the government employees the information about the government holidays available for them, and it will also motivate the government employees to be on the calendar. Their department should be on the calendar if they achieve something. So that could be another motivational thing for them. Anything else which is left? For the regional, for the panchayats, the calendar will be available in the regional, in the local languages. There will be 2.5 lakh copies which will be available for the various states in different languages. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी। ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। 2023 की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सभी जलपान के लिए सादर आमंत्रित हैं। 4th फ्लोर पर हाई टी की व्यवस्था है।
मीडिया कर्मियों के लिए विशेष सूचना, पीआरएस विभाग से आप अपनी कैलेंडर की प्रतियां ले सकते हैं।